हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जेलिस इज माय नेम। सो जेई मेंस को लेके बहुत सारे यहाँ पर बच्चों ने सवाल अलग अलग किए थे। कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है और जेई के बाद हम जेई एडवांस दे रहे होते हैं। जेई एडवांस किस चीज के लिए? जाहिर सी बात है, आईआईटीज के लिए। सो आईआईटीज, एनआईटी, जीएफटीआईज और ये सारे ट्रिपल आईटीज, इन्हीं के लिए हम जेई मेंस और एडवांस देते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं थे, कमेंट कर रहे थे। उन सभी सवालों को हमने लिया है, किस तरीके से जेई मेंस बनाया जाता है। सो अब मतलब आपने जेई तो दे दिया, लेकिन आपका स्कोर, रैंक किस तरीके से बताई जाएगी। देखो, एक तो होता है रिजर्वेशन, अलग अलग एससी एसटी ओबीसी में अगर आपको, तो ये रैंक के बाद आपको उसमें बेनिफिट मिल रहे होते हैं। लेकिन जो आपका एक तरह से ये रैंक जो बनाई जाती है, कंपोजिशन होता है 12th प्लस जेई मेंस में। जेई मेंस का मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, तो 100 नंबर में से 80 इसमें है, 100 नंबर का 12th आपका एग्जाम है, राइट। तो इसमें आपके 80 परसेंटाइल बने, मान लीजिए इसमें भी 80 परसेंट है, तो इन दोनों का एक कंपोजिशन होगा, 60% इसका होगा जेई मेंस का, और 12th का कितना होगा? 40%। तो दैट्स ऑल द कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। What is the good score in JEE Mains? तो JEE Mains में एक अच्छा स्कोर क्या होता है? अब देखो, अच्छे स्कोर से क्या मतलब है? अच्छा स्कोर तो हम यहाँ बोलेंगे 250 प्लस मार्क्स सबसे अच्छा होता है, राइट। सो अच्छा स्कोर से आपको समझना होगा। अगर आप यहाँ NITs टारगेट कर रहे हो, राइट, तो आप देखो कि उसके लिए अच्छा क्या होगा। IITs टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा क्या होगा। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए, अगर आपकी यहाँ पर रैंक बन रही है, 100 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आपको एक मीडियम एक कॉलेज मिल जाएगा, राइट, गवर्नमेंट स्टेट का। अगर 150 नंबर है तो हो सकता है आपको कई यहाँ पर जीएफटीआई तो मिल जाएंगे, XYZ NITs में कोई ब्रांच बची होगी तो वो मिलेगी, राइट। आपकी चॉइसेबल ब्रांच नहीं मिलेगी कि अगर आप सीए चाहोगे तो वो मिल जाएगा। अब अगर आपके 180 नंबर है तो कई NITs में आपको मनपसंद की ब्रांच मिल जाएगी। इसी तरीके से 200 नंबर है तो बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। तो ये समझना जरूरी है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। अगर आईआईटीज को टारगेट कर रहे हो या एनआईटीज की टॉप ब्रांच को ही टारगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको 220 प्लस ही लाने पड़ेंगे, राइट। तो ये समझना जरूरी है क्रोनोलॉजी को। इफ आई अपीयर इन ऑल द सेशन विच स्कोर विल बी काउंटेड। तो अगर आपने पहले 4 हो रहे थे, इस बार 2 हो रहे हैं, राइट, जो अभी चल रहा है जून में, 1 जुलाई में होगा। अगर 2 सेशन मैंने अटेंड किए हैं, जून वाला एंड जुलाई वाला, तो यहां पर मेरा सवाल ये है, द बेस्ट ऑफ द स्कोर फ्रॉम ऑल द सेशन विल बी कंसीडर फॉर मेरिट रैंकिंग इन जेईई मेंस। सिंपल सा आंसर, द बेस्ट ऑफ द स्कोर मतलब मान लीजिए आपके यहां पर 2 एग्जाम हुए, जून में, जुलाई में, इन दोनों में से जो आपका सबसे अच्छा हो या अच्छा होगा, यहां पर मेरा बना 80 परसेंटाइल, यहां पर बना 82 परसेंटाइल, मींस ये वाला बेस्ट है, ये मेरा कंसीडर किया जाएगा, राइट। दैट्स इट। हाउ मच परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड फॉर एनआईटी? दैट्स कैन बी द गुड क्वेश्चन, बट अगेन एनआईटीज में देखो ब्रांचेस वाइज हो रहा है। किसी एनआईटीज में अगर हम बात करेंगे 1000 नंबर पर सीएस मिलना मुश्किल हो जाती है। वहीं पर उसी कॉलेज की मैकेनिकल ब्रांच में या प्रोडक्शन ब्रांच में, मेटलर्जिक ब्रांच में 25,000 की रैंक में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। दैट्स द डिफरेंस। 25 गुना, 30 गुना, राइट। जो 1000 में हो रहा है एडमिशन, क्लोज हो जाता है 1000 की रैंक में, उसी कॉलेज में 25,000 की रैंक में। तो ये समझना थोड़ा सा जरूरी है क्रोनोलॉजी को, राइट। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम ऑफ 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर टू गेट NITs। फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट 80 परसेंटाइल आप कंसीडर कर लीजिए, एंड इसको इनफ टू गेट NITs। अब यहां पर, राइट, अगर आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है तो एक आपको अच्छी खासी ब्रांच यहां पर मिल जाएगी, राइट। अब यहां पर इसका सवाल जो आप पूछ रहे हो उसका एक लाइन में नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग NITs की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर NITs में 30 NITs है, राइट। अगर 30-31 NITs है तो सबका एक अलग क्राइटेरिया है। अब अगर आप मिजोरम चले जाओगे तो वहां पर समझिए इसको, मिजोरम अगर आप चले जाओगे
तो 50,000 में भी एडमिशन हो जाएगा, 50,000 की रेंज, लगभग मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। इवन मिजोरम वालों को तो 5 लाख की रैंक में मिल जाती है, 5 लाख की रैंक में, जी हाँ, क्या मिल जाती है, लगभग मनपसंद ब्रांच, सिविल मैकेनिकल इस तरह की, मतलब आप देखेंगे तो मिल जाती है। सो यहां पर अगेन, लेकिन अगर हम पटना की बात करेंगे, पटना में कंपटीशन ज्यादा है, सारी चीजें हैं, तो 18,500 पे पटना वालों के लिए क्लोज हो जाएगी होम इंटरेस्ट कोटा के लिए, अदर वाले होंगे तो भैया 1900 पे क्लोज, 19,000 पे क्लोज हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो आपको पहले ये सारी चीजें समझनी होंगी। इज 70 परसेंटाइल गुड इन जेईई मेंस? सो इसको भी समझना जरूरी है। विद 70 परसेंटाइल कैंडिडेट CRL वुड बी इन रेंज ऑफ 40,000। अब इस 40,000 में जब आपकी रैंक 40,000 होगी तो जाहिर सी बात है, अब इसमें आपको कोई अच्छा NITs नहीं मिलेगा, और NITs मिलेगा तो उसकी कौन सी ब्रांच मिलेगी? सिविल मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मिलेगी, या फिर आप यहां पर देख सकते हो केमिकल मिलेगी, या फिर कौन सी ब्रांच मेटलर्जिक वगैरह, प्रोडक्शन इंजीनियर की मिलेगी। अगर आप चाह रहे हो कि CS मिल जाए, IT मिल जाए, तो ये थोड़ा सा मिलना पॉसिबल नहीं है एक अच्छे कॉलेज में। बट यस, अगर आप लो कॉलेजेस में जाते जाओगे, क्योंकि NITs का भी एक क्राइटेरिया है ना, पहले नंबर पे ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो टॉप 10 में तो आपको एक अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, लेकिन उनके बाद जाओगे तो आपको यस मिल जाएंगे इस रैंक पे। चलिए, कैन आई गेट एडमिशन टू NIT बाय स्कोरिंग 180 मार्क्स इन जेईई मेंस? दैट्स गुड। तो जेईई मेंस का कट ऑफ स्कोर एडमिशन टू NIT वेरी विद द कैंडिडेट कैटेगरी। अब देखो यहां पर क्या होता है, कोई भी एक NIT है, उसका एक खुद का होम स्टेट कोटा भी होता है, 50% मान लीजिए सीटें रिजर्व है, अदर स्टेट कोटे के लिए भी 50% सीटें रिजर्व है। अब इसके बाद SC के लिए रिजर्व है, ST के लिए रिजर्व है, OWS के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए, कश्मीर के लिए, तो XYZ इस तरीके से अलग अलग चीजें हो रही होती। अब हर कॉलेजेस में ये सिस्टम चलता है, राइट, लेकिन कई कॉलेजेस में इससे ये वाली सिस्टम नहीं चलते। तो यहां पर एक चीज है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा। सो जनरल में अगर है तो 180 प्लस चाहिए, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तो 250 प्लस चाहिए। क्यों? किस ब्रांच के लिए? CS ब्रांच अगर टारगेट करना है, अगर आप चाह रहे हो कि CS ब्रांच मुझे मिले, तो OBC है तो 150, SC ST है तो 100 प्लस नंबर पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एक रिजर्व कैटेगरी रहती है, इसलिए हमेशा SC ST वालों को बहुत कम नंबर पर मिल जाता है। बट जनरल में हो तो आपको 180 कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा, और जनरल EWS में हो तो 160 करीब आप कंसीडर कर लीजिए। बट यस, अगर टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच ही चाहिए आपको, या NITs की टॉप ब्रांच, मतलब CSIT की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एरा चल रहा है, हम नहीं कहते ये टॉप है वो है, लेकिन जिसको सब मान रहे हैं तो वो आपको 250 करीब ये आपको लेकर चलना पड़ेगा। इज 200 गुड स्कोर इन जेईई मेंस एग्जाम, राइट? जिसको भी हम देख लेते हैं वही सवाल है। हु वांट टू गेट एडमिशन इन IITs द क्रैक द जेईई एडवांस फर्स्ट, राइट? इन्होंने पूछा है गुड स्कोर जेईई मेन स्कोर। अगर आपको IITs चाहिए तो जाहिर सी बात है जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, राइट? एक्सीलेंट स्कोर, इफ यू स्कोर 20 प्लस योर रैंकिंग विल बी अराउंड 5,000, और इस 5,000 में अगर आप CS प्लान कर रहे हो तो आपको CS नहीं मिलेगी, राइट? IITs तो छोड़ दीजिए, आप कई NITs में भी नहीं मिलेगी, टॉप 5 NITs में भी आपको CS नहीं मिलेगी, 5,000 की रैंक में भी, जी हाँ, राइट? सो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इफ यू आर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड इट इज एन एक्सीलेंट स्कोर टू ऑब्टेन द एग्जाम। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और ये स्कोर आप ला रहे हो तो आप थोड़े से मिल जाएगी आपको NITs में, बट टॉप जो कॉलेजेस हैं, टॉप 5 NITs छोड़ दीजिए आप, उसके बाद आप देखिए इसको, राइट? सो यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया कि हाउ आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हो। बट अगेन, इसके अलावा भी जेईई मेन से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स आउट हो तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से, और शेयर करो इस वीडियो को, राइट? सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पूरी काउंसलिंग में आपके लिए ला रहा हूं,
महाराष्ट्र की हो, कॉमेट की हो, बेबजी की हो, या फिर आपकी हो डीटी काउंसलिंग हो, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग हो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी किस रैंक में कैसे चॉइस फिलिंग करना है नहीं करना है, सारी चीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब, लाल कलर का बटन जो दिख रहा है ना नीचे, इसको जल्दी से, और कुछ पूछना है तो कमेंट सबमिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.